नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत सरीन और आप सभी का स्वागत है द टाइपराइटर में। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए सरकार के बीते 9 साल की। 23 मई 2014 ये वो दिन था जब एनडीए सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता संभाली और तब भारत का सकल घरेलू उत्पाद 20 खरब करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जो कि आज 26 मई 2024 में यानी कि ठीक 9 साल के बाद यही सकल घरेलू उत्पाद 37.3 खरब करोड़ अमेरिकी डॉलर है। माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कुशलक्षेम की कोई गारंटी नहीं है। पिछले कुछ समय में देश की आय में असमानताओं में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन इसके अलावा वर्ष 2020 से लेकर 2021 की कोरोना महामारी ने हालांकि सभी वर्गों को एक साथ प्रभावित किया, पर उसकी सबसे ज्यादा मजदूरों एवं अन्य कर्मगारों पर और व्यवसायियों पर, खासतौर पर छोटे व्यवसायियों पर बढ़ी, जिसके कारण उनकी आमदनी और कुशलक्षेम दोनों प्रभावित हुए। 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त इलाज, अनाज और संपूर्ण जनसंख्या को कोविड निरोधी टीका लगाने के लिए भारत दुनिया के मुल्कों में अग्रणी रहा। ग्रामीण बेरोजगारी के लिए पहले से चल रहे मनरेगा योजना पर पिछले साल लगभग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। जुलाई 2008 और जून 2009 के लिए किए गए NSAO सर्वेक्षण के 65वें दौर के अनुसार देश में 17% ग्रामीण परिवार और 2.1% शहरी परिवार कच्चे घरों में रहते थे, जो 3.15 करोड़ परिवारों के बराबर था। 2015 के बाद पक्के घरों के निर्माण में बड़ी प्रगति हुई, जहां पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत सरकारी सहायता से मकान बनाने के लिए 4.1 करोड़ परिवारों को सहायता दी गई है और 8 साल से भी कम समय में लगभग 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। इससे ग्रामीण व शहरी गरीबों के जीवन स्तर में उछाल आया है और ये कहें कि उन्हें ऊपर उठाने के लिए बड़ा प्रयास माना जाता है। वर्ष 2014-2015 के दौरान 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण हो रहा था, लेकिन यही निर्माण 2022 और 2023 में बढ़कर 23 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया। जब हम यूपीए सरकार की तुलना करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन एनडीए सरकार के दौरान यह बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो गए। सड़कों के अलावा जलमार्ग, रेलवे का विस्तार और वंदे भारत के नाम पर स्वदेशी तीव्र गाड़ियों का विस्तार हुआ। 2014 में लगभग 70 हवाई अड्डे हुआ करते थे, लेकिन आज ये 2 गुने हो चुके हैं और 150 के करीब पहुंच गए हैं। मोदी सरकार के 9 साल भारतीय व्यवस्थाओं और अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। सदी की सबसे खराब महामारी के बावजूद इन 9 वर्षों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी ज्यादा सुधार हुआ। न केवल जीडीपी में रैंकिंग के मामले में, बल्कि अमीर को और ज्यादा अमीर और गरीब लोगों को सहायता देने में यह कारगर रहा। कोरोना काल में जब अमीर देश खुदगर्ज बनते जा रहे थे, तब भारत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कई अन्य देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल ना खरीदने के भारी दबाव के बावजूद भारत मजबूती से खड़ा रहा। मोदी सरकार की यात्रा बहुत सहज नहीं थी, क्योंकि इसे भूमि अधिग्रहण कानून और कृषि कानूनों को लागू करने, विमुद्रीकरण, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी पड़ोसी देशों के सताए गए गैर मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त करने के अपने फैसले के विरोध का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार के फैसलों के विरोध में बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किसी भी दुर्भावना को साबित नहीं कर पाना
विपक्ष के लिए विफलता का कारण रहा। इन फैसलों को लेते समय मोदी सरकार ने विपक्ष के प्रति अपनी संवेदनशीलता पूरी दिखाई, लेकिन मीडिया का कोप भी झेलना पड़ा और कई सुधार करने के लिए सरकार तैयार दिखाई दी। आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर हमें बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें द टाइपराइटर, मेरे साथ प्रशांत सरीन।